उमर अब्दुल्ला और वकार रसूल वानी के बीच में गहरी टकरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो दोनों अलायंस में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अलायंस इनका कामयाब हो पाएगा? क्योंकि वकार रसूल वानी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने झंडे को खून से सींचा है और ये झंडा खूनी है। पहले वकार रसूल वानी का आप ये स्टेटमेंट सुनिए। लाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को डिबेट कराओ मेरे साथ, वो भी अपने काम गिने और हम भी अपने काम गिनेंगे। दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई स्टोन इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई स्टोन इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई स्टोन इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। बानाल में बेवकूफ बनाने निकलते हो गाँव गाँव। हमें पता है तुम लोगों ने खून चूसा है। ये लाल झंडा खून वाला झंडा है और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बहरहाल के लोगों का है। 70 साल तुम लोगों ने हमको कॉलेज नहीं दिया। मैं टूप उतार के भीख नहीं मांगता हूं उसकी तरह, मेरे लोग मेरे साथ हैं। वकार रसूल वानी कहते हैं कि मैं ओपन चैलेंज करता हूं अब्दुल्ला परिवार को। अब्दुल्ला परिवार जो है वो कहीं से भी आ जाए और मेरे साथ डिबेट कर ले, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ये स्टेटमेंट जो है वकार रसूल वानी ने अपनी बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो जमात है इन्होंने अपने झंडे को जो है वो खून से सींचा है और सबसे ज़्यादा खून इसमें बनिहाल के लोगों का है। वो कहते हैं चाहे फारूक अब्दुल्ला आ जाए, चाहे उमर अब्दुल्ला आ जाए और कोई भी आ जाए, वो ये बताए कि कहीं पर भी बनिहाल में इनका कोई फाउंडेशन स्टोन है, कहीं पर किसी चीज़ की इनॉग्रेशन जो है वो इन्होंने की है। ये शाम को आ जाते हैं पैसे लेकर आते हैं लोगों के पास वोट खरीदने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ का गुज्जर जो है वो वफादार है, वो इनके साथ नहीं मिलेगा और ना ही वो इनकी बात सुनेगा। और मेरे यहाँ का गुज्जर जो है वो इज्जत देता है। अगर मेरे यहाँ का गुज्जर इज्जत देता है तो कभी भी उमर अब्दुल्ला को अपनी टोपी उतारने की ज़रूरत नहीं थी। उमर अब्दुल्ला तो अपनी टोपी उतार कर जो है वो वोटों की भीख मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे जितवाइए। आपको बता दें कि वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी वकार रसूल वानी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी में प्रेसिडेंट की पोजीशन के काबिल नहीं थे, तभी पार्टी ने इन्हें प्रेसिडेंट के पद से जो है वो हरा दिया है। आप देखिए एक तरफ ये दोनों पार्टियां जो है वो लंबे लंबे ढोल नगाड़े पीट रही हैं कि हम दोनों भाजपा को हराएंगे और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मिलकर सरकार बनाएगी। आपको लगता है बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं और चाहे कांग्रेस की बात करूं, वहां पर फ्रेंडली सीट शेयरिंग है, यानी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उम्मीदवार है और वहां पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार है। लेकिन वकार रसूल वानी ये बड़ी बाखूबी जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अलायंस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ है। फिर भी वो ये बयान देने से पीछे नहीं हट रहे और वो ये कह रहे हैं कि मेरी जनता इज्जत बख्शेगी और मेरी जनता जो है, उमर अब्दुल्ला ने टोपी उतारी है लेकिन मेरी जनता जो है वो मुझे दस्तार बांधकर असेंबली में ले जाएगी और कहेगी हमारी नुमाइंदगी करिए। कहीं ना कहीं आपको ये दरारें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और चाहे कांग्रेस के बीच में जो फ्रेंडली सीट शेयरिंग हुई थी, उस पर आपको ये दरारें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है कि इनका अलायंस कामयाब होगा? क्योंकि चुनावों में अभी भी समय और अलायंस कामयाब होगा और ये दोनों जो है वो मिलकर सरकार बना पाएंगे भाजपा के खिलाफ। फिलहाल वकार रसूल वानी के स्टेटमेंट के बाद उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आ चुका है। लेकिन आप आम जनता हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है? क्योंकि ये जनता जो है वो सब जानती है। फिलहाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।